अब तक आपने जाना कि कैसे भानगढ़ किला एक श्राप का शिकार हुआ, कैसे आत्माएं वहां भटक रही हैं और कैसे एक साधु भी उस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका। लेकिन असली सच अभी बाकी है। अमावस्या की वो आखिरी रात। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर 12 साल में एक खास अमावस्या आती है जब भानगढ़ किले की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इस बार वही रात आने वाली थी। लोगों को डर था, लेकिन कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा भी थी। 4 दोस्तों का फैसला। जयपुर से आए 4 दोस्त राहुल, करण, मीना और अंजलि ने तय किया कि वे उस रात किले में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ अफवाह है। उन्होंने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस लिए और सूर्यास्त से पहले ही किले के अंदर छिप गए। अंधेरा और शुरुआत। जैसे ही सूरज डूबा, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, पेड़ बिना हवा के हिलने लगे और किले के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। मीना ने धीरे से कहा, हमें यहां से जाना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय का रुक जाना। रात के करीब 12 बजे उनकी घड़ियां अचानक बंद हो गईं। मोबाइल फोन काम करना बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। दरवाजे जो खुद खुलते हैं। अचानक किले का एक पुराना दरवाजा जोर से खुला। करण ने डरते हुए कहा, किसने खोला ये? कोई जवाब नहीं, लेकिन अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। अतीत की झलक। चारों धीरे धीरे उस कमरे में गए और जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे 300 साल पहले था। लोग चलते फिरते दिख रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे और बीच में राजकुमारी रत्नावती खड़ी थी। यह कोई भूत नहीं था, यह अतीत की झलक थी। तांत्रिक का पुनर्जन्म। अचानक माहौल बदल गया। वही तांत्रिक सिंधु सेवड़ा फिर से दिखाई दिया। उसने जोर से कहा, इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी नजर राहुल पर पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए चुने गए हो। आत्मा का कब्जा। अचानक राहुल का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और वह एक अजीब आवाज में बोलने लगा, मैं वापस आ गया हूं। अब राहुल नहीं, बल्कि तांत्रिक उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुका था। सच्चाई का खुलासा। तभी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा सामने आई। उन्होंने कहा, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह हर 12 साल में एक नए शरीर को अपना लेता है। मीना रोते हुए बोली, तो इसे रोका कैसे जा सकता है? राजकुमारी ने कहा, सिर्फ एक तरीका है। जिस शरीर में तांत्रिक की आत्मा है, उसे नष्ट करना होगा। सबसे कठिन फैसला। अब सबकी नजर राहुल पर थी। वह उनका दोस्त था, लेकिन अब वह एक खतरनाक शक्ति बन चुका था। अंजलि रोने लगी, हम अपने दोस्त को कैसे मार सकते हैं? लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तांत्रिक फिर से पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता था। अंतिम संघर्ष। करण ने हिम्मत जुटाई और एक लोहे की छड़ उठाई। राहुल तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जैसे ही करण आगे बढ़ा, अचानक किले की दीवारें हिलने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं और पूरा माहौल डरावना हो गया। आन, बलिदान। अचानक मीना आगे आई। उसने कहा, अगर किसी को ये करना है तो मैं करूंगी। आंसुओं के साथ कांपते हाथों से उसने राहुल पर वार किया। एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सुबह जब गांव वाले किले में पहुंचे तो उन्होंने देखा राहुल और मीना दोनों मृत पड़े थे। करण और अंजलि बेहोश थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। क्या श्राप खत्म हुआ? उस दिन के बाद
किले में अजीब घटनाएं लगभग बंद हो गईं। लोगों ने सोचा कि शायद श्राप खत्म हो गया, लेकिन आखिरी ट्विस्ट। कुछ महीनों बाद अंजलि ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। एक दिन उसने आईने में देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं अभी भी जिंदा हूं। अंत या नई शुरुआत। आज भी भानगढ़ किला खामोश खड़ा है, लेकिन शायद वह खामोशी सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस नया रूप ले लेती है। और शायद अगला शिकार कोई भी हो सकता है।